अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिशियन आमना ज़ुबैर। कुछ लोगों को गैस का, ब्लोटिंग का और कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। इसकी वजह ये होती है कि उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहती और हम कैसे अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे वो 5 फूड जिनकी मदद से आप आसानी से अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गट होता क्या है। गट में हमारा माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आते हैं। जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती उन्हें मोस्टली डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, हार्टबर्न का इशू रहता है। गट का हमारी हेल्थ पे, हमारी स्किन पे, हमारी इम्यूनिटी पे और हमारे वेट पर बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है। जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती उनका वेट आसानी से फ्लक्चुएट कर जाता है। कभी वज़न बढ़ जाएगा, कभी वज़न कम हो जाएगा। और जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से डिजीज़ अटैक बहुत आसानी से होता है। इन्हें आसानी से कफ, कोल्ड और फ्लू हो जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारी गट हेल्थ पुअर हो जाती है। नंबर 1 पे पुअर डाइट। जब हम फास्ट फूड का, फ्राइड फूड का, बाज़ार से लाए हुए खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमारी गट हेल्थ बहुत पुअर हो जाती है। नंबर 2 पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जब हम एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमारे गट में जो माइक्रोबायोम्स पाए जाते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि फूड डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो वक्त के साथ साथ कम हो जाते हैं। थर्ड पे बात कर लेते हैं एजिंग। जैसे ही एज बढ़ती है तो हमारे गट में, जो हमारे स्टमक में जो माइक्रोबायोम्स पाए जाते हैं वो कम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी गट हेल्थ मुतासर होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनके लिए खाना हजम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है बनिस्बत यंग लोगों के। नंबर 4 पे आ जाती है लैक ऑफ स्लीप। जो लोग अपना स्लीप साइकिल पूरा नहीं करते, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, उनको भी गट इश्यूज़ रहते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कोई स्ट्रेस लेता है तो उसका पेट पहले ख़राब हो जाता है, इसलिए स्ट्रेस लेने से भी गट हेल्थ बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 फूड्स, ऐसे 5 खाने जिनकी मदद से हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है फर्मेंटेड फूड्स। ये फूड्स हमारे माइक्रोबायोम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि हमारे स्टमक में पाए जाते हैं और फूड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 1 पे आ जाता है योगर्ट। इसके अलावा आ जाता है खमीरी रोटी। नंबर 2 पे हम बात करते हैं प्रीबायोटिक्स की, जो कि प्रोबायोटिक्स को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज हैं। तो इन प्रीबायोटिक्स में आ जाते हैं लहसुन, प्याज, केला, सेब, जौ का दलिया और गुड़ भी हमारी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड की हमारी डाइट में, हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए कोशिश करें कि अपने खानों में सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों का, फलों का, नट्स एंड सीड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स की। ओमेगा 3 रिच फूड्स भी हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनमें आ जाते हैं चिया सीड्स, ब्लैक सीड और आलमंड्स, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, बोन्स, जॉइंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 5th नंबर पे हम बात कर लेते हैं पॉलीफेनॉल रिच फूड्स की, जिनमें बेरीज आ जाती हैं, डार्क चॉकलेट आ जाती है, ग्रीन टी आ जाती है। ये भी हमारे माइक्रोबायोम की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपनी रूटीन में इस्तेमाल करें और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। आप डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं, लाइक आजकल एक ट्रेंड में है ओवरनाइट ओट्स। आप ओट्स लें, उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डालकर, मिल्क डालकर उसे ओवरनाइट रख दें और सुबह उसको खा लें। इसके अलावा आप योगर्ट में फ्रूट्स डाल के भी सुबह सुबह खा सकते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल ऑमलेट बना सकते हैं नाश्ते में, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा गट का हमारे हार्मोन से, बायोकेमिकल सिग्नल से और हमारे नर्व से डायरेक्ट लिंक होता है, इसलिए जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो इसकी वजह से भी हमारी गट हेल्थ बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। इसलिए कोशिश करें कि स्ट्रेस ना लें। आप स्ट्रेस कम करने के लिए स्ट्रेस रिलैक्सेशन थेरेपीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि
8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे तो इससे भी आपकी गट हेल्थ बुरे तरीके से मुतासर होती है। और इसके अलावा गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप पानी पिएं। दिन में 12 से 14 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इसके अलावा आप गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फ़िज़िकली एक्टिव रहें। आप जितना फ़िज़िकली एक्टिव रहते हैं उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 4R टेक्निक जो कि गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को यही टेक्निक बताते हैं। इस फर्स्ट R का मतलब है रिमूवल। रिमूवल का मतलब है कि अपनी खुराक में से ऐसी सारी चीज़ों को आपने रिमूव कर देना है, ख़त्म कर देना है जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। जैसे कि इसमें आ जाते हैं गंदम, चावल, सोए, डेयरी और शुगर्स। सेकंड R का मतलब है रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने इन इन्फ्लेमेशन करने वाली चीज़ों को उन चीज़ों से रिप्लेस कर देना है जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं करेंगी और आपके माइक्रोबायोम्स को इम्प्रूव करेंगी, बेहतर करेंगी और बढ़ाएंगी। लाइक आप चावल की जगह पर ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा गंदम की जगह पर आप जौ, जवार, बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं, रागी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आम, केला, अंगूर जैसे फलों की जगह पर आप वाटर फ्रूट्स और सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। और चिप्स और फ्राइड फूड की जगह पर आप कोशिश करें नट्स एंड सीड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मिल्क की जगह पर आप कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और इसके अलावा शुगर्स की जगह पर आप एलुलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मालबेरीज में, फिग्स में आ जाती हैं, जो कि हमें वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। थर्ड R का मतलब है री इनोकुलेशन। री इनोकुलेशन का मतलब ये वही 5 फूड्स हैं जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था। अगर आप इनको अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो इनसे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी और आप बेहतर फील करेंगे। फोर्थ R का मतलब है रिपेयर, और इसमें हमारे ओमेगा 3 रिच फूड्स, ओमेगा 6 रिच फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आप जिंक रिच फूड भी ले सकते हैं, लाइक उसमें फ़िश आ जाती है, आप चिकन ले सकते हैं। और इसके अलावा नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। इसके अलावा सिनेमन और टर्मरिक भी हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें। शुक्रिया।